Good morning, students. In this part, we will start with the male reproductive system. Male reproductive system. ठीक है। सिस्टम कहने का मतलब ही है कि ये क्या करेगा कि मोर देन वन ऑर्गन का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो बात किया जाए तो हम लोग बोलते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेज विथ मेनली हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, लेकिन इन दोनों के अलावा भी कुछ डक्ट्स, सम डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में हम लोग बात कर ले, ये होता है पेनिस। ठीक है, कुछ डक्ट्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। मेनली यहाँ पे बात है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। बेसिकली इन सारे चीजें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या होते हैं, रखे जाते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है कि जो इन्वॉल्वमेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस में। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गैमिट्स और हॉर्मोन्स का। गैमिट्स एंड सम हॉर्मोन्स, देखिए ये क्या होते हैं कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन कहीं ना कहीं गैमेट के फॉर्मेशन में और हार्मोन के फॉर्मेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होगा, ऑर्गन होगा, जो क्या करेगा कि गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम में इन्वॉल्वमेंट होगा और हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। दो होल स्ट्रक्चर आर नोन एज सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो हम लोग सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करें तो वो जो होता है ये कंटेन करेगा इट कंटेन सर्टेन स्ट्रक्चर एंड ग्लैंड्स। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं। मेनली हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का नाम लिख रहे हैं, एपिडाइडिमिस। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो वहां पे सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे बच्चों तो मेनली यहाँ पे हम लोग 3 ग्लैंड पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो ग्लैंड होता है वो होगा सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड और थर्ड काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, आगे हम लोग इन सारे का किससे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, किसकी संख्या कितनी होगी, कौन कहाँ पे लोकेटेड होगा, जब हम लोग डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो वहां पे उन सारी चीजों के बारे में हम लोग और डिस्क्रिप्शन और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात किए थे कुछ डक्ट्स का, तो याद कीजिएगा कि कुछ डक्ट्स में यहाँ पे एक होता है वासा डिफ्रेनस और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे डक्ट्स बहुत सारा होंगे। हमें बेसिकली उन चीजों के बारे में लिख रहे हैं जो हम लोग या आप लोग जो होते हैं, इसको नॉर्मली हम लोग इस चीज को 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड क्या होते हैं, सुने हुए होते हैं।
मेनली यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होगा वो क्या होगा कि ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा किसमें, रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली, जैसे गैमेट और हॉर्मोन्स। लेकिन इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस में जो जो ऑर्गन उसमें पार्टिसिपेट जो कर रहा है उसके फॉर्मेशन के लिए उसको जो सहायता प्रदान करेगा डेट इज नोन एज सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं टेस्टिस से। मतलब कि हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में। तो अगर टेस्टिस के बारे में अगर जो बात किया जाए तो याद कीजिएगा जो टेस्टिस होता है, अगर हम लोग बात करें टेस्टिस, तो जो बच्चों टेस्टिस होता है वो होता है स्मॉल एंड ओवल इन शेप। ठीक है, अगर इसका लेंथ का बात किया जाए तो इसका लेंथ जो होता है वो बोला जाता है 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर टेस्टिस का अगर लेंथ की बात किया जाए तो लेंथ कितना होगा, 4 to 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये लोकेटेड होता है, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, located outside the abdominal cavity, within a pouch like a structure, known as स्कॉटम। इसको बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो ये टेस्टिस होता है, टेस्टिस क्या एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है और वो एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, लोकेटेड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉटम। बेसिकली इसका जो काम है, इट हेल्प्स इन मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, और एक्चुअली जो टेस्टिस जो होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, ये होता है लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जब बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस, याद कीजिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो ये जो स्कॉटम है, स्कॉटम अगर होता है तो ये एक्चुअली में मदद करता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब बच्चों ये कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगा, उस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर से क्या चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए, और वही टेम्परेचर कौन कौन करता है, हमारा स्कॉटम। ठीक है, ये क्या करता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, लोअर होता है, जिससे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। बेसिकली हम लोग बात करते हैं इसके डायग्राम का कि आखिर इसका शेप कैसा होता है टेस्टिस का। मतलब हम लोग जरा देखें शेप ऑफ टेस्टिस। देखिए सबसे पहले ये हमारा स्कॉटल सैक है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्कॉटल सैक कैविटी। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑल्सो नोन एज वैजिनल सीलम। क्या बोलते हैं बच्चों, वैजिनल
सीलम। ठीक है, इसके बाद इसके जो बीच में होता है यहीं पे आपका ओवल टेस्टिस अवेलेबल है। इसको अगर ओवल शेप दिया जाए, मान के लीजिए ये हमारा क्या है, टेस्टिस है, ये आपका टेस्टिस। ठीक है, याद कीजिएगा कि ये जो वेजिनल सीलम है या सैक कैविटी है, ये सैक कैविटी क्या होता है कि एक फ्लूइड से भरा होगा। ठीक है, डेट फ्लूइड इज नोन एज, ये क्या होगा बच्चों, एक फ्लूइड से भरा होगा। ठीक है, और इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील। मतलब बोल सकते हैं कि वेजिनल सीलम is filled with tissue that is known as hydrocele। मतलब कि ये जो सैक कैविटी जो खाली था, इस सैक कैविटी में ये जो ग्रीन पार्ट है, डेट ग्रीन पार्ट इज नोन एज हाइड्रोसील। ठीक है, अब देखिए ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस होता क्या है कि इसके दो कवरिंग होते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाहर ध्यान दीजिएगा, तो मैं इसको ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो लेयर है बच्चों, सिमिलरली ये टेस्टिस भी एक लेयर से क्या होगा, घिरा हुआ होगा। दैट लेयर इज नोन एज टूनिका अल्बुजिना। क्या है ये, टूनिका अल्बुजिना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कवरिंग ऑफ टेस्टिस। ठीक है, नॉट कवरिंग ऑफ स्कॉटल सैक। ये किसका कवरिंग है बच्चों, टूनिका अल्बुजिना कवरिंग किसका है, हमारा टेस्टिस का है। मतलब ये टेस्टिस के चारों तरफ क्या रहेगा, फैला रहेगा। ठीक है, एक्चुअली इसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव इन नेचर, चूंकि क्या करा, टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। सिमिलरली इस टेस्टिस के बाहर एक और लेयर होता है, अगर हम लोग उसको देखें तो हम ब्लैक कलर से यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, अनदर प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट दैट इज नोन एज टूनिका वेजिनालिस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, टूनिका वेजिनालिस। मतलब ये टूनिका वेजिनालिस। ठीक है, एक्चुअली टूनिका अल्बुजिनिया और टूनिका वेजिनालिस के बाद एक और आपको लेयर मिलता है, कहीं कहीं अगर कोई साइड बुक पढ़िएगा तो आपको मिलेगा टूनिका वेस्कुलोरोसा। ठीक है, लेकिन हम लोग उतना बात नहीं कर रहे हैं, ये दो काफी है। टेस्टिस है, टेस्टिस के बाहर हम लोग दो कवरिंग देख रहे हैं, टूनिका अल्बुजिना और टूनिका वेजिनालिस। मेनली अगर टूनिका अल्बुजिना भी है तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद याद कीजिएगा कि ये एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग अभी यहाँ पढ़े कि टेस्टिस जो है आउटसाइड प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी। तो सपोज कीजिए कि जब ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है तो कहीं ना कहीं इसको क्या होगा कि एब्डोमिनल कैविटी के साथ अटैच करना होगा, ताकि एक हो एब्डोमिनल कैविटी से क्या रहे, ये जुड़ा हुआ रहे। आखिर जब ये बॉडी से बाहर है तो कहीं ना कहीं इसको बॉडी से तो जुड़ा रहना पड़ेगा ना। उस बॉडी से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल। और बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि इट ज्वाइंट्स, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इट ज्वाइंट्स सेमाइनल, इट ज्वाइंट्स टेस्टिस टू
एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि इंग्विनल कैनाल क्या करेगा, टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ के रखेगा। लेकिन सोचने वाली बात है बच्चों कि हम लोग का टेस्टिस कहाँ है, यहाँ पे है, और यहाँ से ये जो सैक जा रहा है, ये सैक क्या करेगा, सैक किसका है, हम लोग का स्कॉटल सैक है। तो एक्चुअली में जो स्कॉटल सैक है, स्कॉटल सैक ही जुड़ा होता है किसके साथ, एब्डोमिनल कैविटी के साथ। तो यहाँ पे टेस्टिस ना लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं कि इट ज्वाइंट्स स्कॉटल सैक टू किससे, एब्डोमिनल कैविटी। और यहाँ पर ये जो टेस्टिस है, देखिए चूंकि होता क्या है कि जो टेस्टिस का फॉर्मेशन है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय ही होने लगता है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि ये टेस्टिस बॉडी से बाहर आता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आएगा। ठीक है, तो जब ये बाहर आता है तो ये बाहर आने के बाद स्कॉटल सैक से यहाँ पे ये जुड़ेगा। ठीक है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं कुबर्नाकुलम। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कुबर्नाकुलम। और हम लोग बोल सकते हैं कि कुबर्नाकुलम क्या करेगा, टेस्टिस को स्कॉटल सैक के अंदर में क्या कर रहा है, फिक्स करके रख रहा है, इसको हिलने डुलने नहीं देगा। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि फिक्सेस टेस्टिस इन स्कॉटल सैक, या ये भी बोल सकते हैं कि कुबर्नाकुलम ज्वाइंट्स टेस्टिस एंड किसको, स्कॉटल सैक, या बोल सकते हैं कि इट ज्वाइंट्स टेस्टिस टू स्कॉटल सैक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि इंग्विनल कैनाल क्या करेगा बच्चों की, एब्डोमिनल कैविटी के साथ जोड़ करके रखेगा स्कॉटल सैक को, और कुबर्नाकुलम क्या करेगा कि टेस्टिस को जोड़ करके रखेगा किसके साथ, स्कॉटल सैक के साथ। ठीक है, इसके द्वारा क्या रहेगा कि स्कॉटल सैक दोनों यहाँ पे क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। और यही स्कॉटल सैक क्योंकि ये बना होता है थिन मसल्स का। ठीक है, अब यही स्कॉटल सैक क्या करेगा कि टेम्परेचर को मेंटेन करने में क्या करेगा, ये सहायता प्रदान करेगा, हेल्प करेगा। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि स्कॉटल सैक, या अगर बोला जाए कि टेम्परेचर ऑफ स्कॉटम, यहाँ पे लिखे हैं कि टेम्परेचर ऑफ स्कॉटम ये जो मेंटेन हो रहा है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस, ये एक स्पेशल मसल्स के द्वारा होता है, और दैट मसल्स इज नोन एज डार्टस मसल्स। हम लोग लिख सकते हैं बच्चों टेम्परेचर ऑफ स्कॉटम is maintained by डार्टस मसल। ठीक है, और ये डार्टस मसल कैसा होता है बच्चों, थिन होता है। अब सपोज कीजिए कि ये थिन मसल है, जैसे ही गर्मी का समय आता है तो एक्चुअली ये होता क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये थिन मसल क्या होता है, नीचे की तरफ और नीचे आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा कि स्कॉटल सैक बॉडी के टेम्परेचर से और कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब सोचिए कि ठंडा के समय में होगा क्या कि ये जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन अपर की साइड में जाकर के बहुत छोटा हो जाता है। उस समय क्या होगा कि अब चूंकि ये नीचे है, तो नीचे है तो टेम्परेचर यहाँ पे बॉडी का क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। लेकिन ठंडे के समय इसको टेम्परेचर क्या चाहिए, थोड़ा मोड़ा चाहिए, जिसके कारण से डार्टल्स मसल क्या होगा, फिर से क्या करेगा, कॉम्पैक्ट करेगा, फिर से कहाँ चला जाएगा, बॉडी के पास चला जाएगा। तो इस तरह से टेम्परेचर को पुशिंग एंड पुलिंग के आधार पर क्या करता है, मेंटेन करता है। और दैट मसल विच हेल्प इन दैट प्रोसेस इज नोन एज डार्टस मसल। ठीक है, तो ये एक फ्लोरल डायग्राम हम लोग बोल सकते हैं, या एक सिंपली हम लोग क्या किए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या किए, बात किए। अब देखिए होता क्या है कि जो एपिडाइडमिस होगा वो एक्चुअली में आता है पोस्टेरियर साइड से। ठीक है, अब ये जो ऐसे जा रहा है, जब इसको कट कीजिएगा तो एपिडाइडमिस इसके जस्ट पीछे नजर आएगा। मतलब कि जो बैक साइड से नजर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टेरियर पार्ट, पोस्टेरियर
पार्ट। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। अगली बार में हम क्या करेंगे, या इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ यूट्यूब वीडियो वी विल सी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ किसका, टेस्टिस। ठीक है, थैंक यू।